कल से अनुच्छेद 174 जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत आता है बहुत चर्चा में है। ये आखिर में है कि आर्टिकल 174 जो है राज्यपाल को यह पावर देता है, लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव राइट्स है कि वो विधानसभा का सत्र सेशन आहूत करे, समन मतलब बुलाना, आहूत करने का होता है कि अंतिम बैठक और अगला पहला बैठक में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। समन प्रोरोकेशन, सत्रवसान बोलते हैं उसका मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर देना। ये 2 सेंस में भी हो सकता है, राज्यपाल सेशन जब चल रहा है उसमें भी स्थगित कर सकते हैं, और दूसरा हो गया कि कार्यकाल ख़त्म हो गया विधानसभा का या लोकसभा का यूनियन में, तो हो सकता है। मतलब हमारे यहाँ मेनली है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ पावर है, वर्टिकल भी है। तो इसमें मेनली यही है कि जैसे मतलब कि जैसे स्टेट में है या यूनियन में एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशियरी है, वैसे ही हमारे यहाँ स्टेट में भी है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट जुडिशियरी, जैसे हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट, जैसे प्रधानमंत्री तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल तो राष्ट्रपति, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ हाई कोर्ट के भी मतलब जो चीफ जस्टिस होते हैं मतलब मुख्य न्यायाधीश, इंडिया नहीं उस राज्य के, तो इस तरह से है। तो हुआ ये है कि मणिपुर के जो राज्य मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने अपना त्यागपत्र इस्तीफा दे दिया है। रीज़न ये है कि मणिपुर में बहुत समय से कुकी और मैतेई करके 2 जनजाति हैं। अब इसका एक अलग हिस्ट्री है यहाँ, ये हम नहीं चाहते हैं बताना, लेकिन बस ये है कि उनके बीच मतलब विवाद चल रहा है, हिंसा बहुत मतलब उग्र तौर पे, व्यापक तौर पे मतलब फैल चुका है, तो जिसके कारण उन्होंने दे दिया इस्तीफा। तो जो मतलब मणिपुर के ही जो नए राज्यपाल थे मतलब हैं जो बनने वाले हैं, उनका नाम है अजय भल्ला। उनका जो मतलब संबोधन है मणिपुर विधानसभा में आज होने वाला था, मतलब 10 जनवरी को। संबोधन से पहले राज्यपाल को आर्टिकल 174 के तहत अगेन सत्र को मतलब राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रवसान एक विघटित, तो यहाँ आहूत करने की बात है, यहाँ सत्रवसान और विघटित करने की बात ही नहीं है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ है कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो इसमें मेनली ये हुआ है कि आर्टिकल 174 क्लॉज फर्स्ट के तहत उन्होंने सत्र को तो आहूत कर दिया, मतलब समन कर दिया, लेकिन अगर मतलब ऑर्गेन्स एक नहीं है जिसके सामने हमको सत्र आहूत करना है, तो क्या मतलब बनता है। और अगेन ये सब एक अलग सेंस है। मणिपुर के जो राज्यपाल है, राज्यपाल को अपने कार्यकाल से पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्थानांतरण किया जा सकता है। एक और है वो 7वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत कि एक ही राज्यपाल एक से ज़्यादा स्टेट के राज्यपाल हो सकते हैं। तो अगेन ये सब अलग है राज्यपाल के बारे में, लेकिन हम बस अभी यहीं पर रहना चाहते हैं। तो सत्र आहूत करने का तो प्रावधान है आर्टिकल 174 में, लेकिन पुनः सत्र जो आहूत किया गया है उसको मतलब वापस लेने का नहीं प्रावधान है। तो यह पहला मामला है मणिपुर का। तो ये बहुत कि मतलब उन्होंने सत्र को जो आहूत किया था उनको फिर से वापस ले लिया है, मतलब शून्य घोषित कर दिया है। मतलब वापस लेना मतलब क्या कि शून्य घोषित होना। और एक अलग सेंस है कि इस सेंस में क्या मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगेगा, आर्टिकल 356, और इससे पहले आर्टिकल 355 65 का रूल है, फिर 356 का रूल है, राज्यपाल संबोधित करेगा राष्ट्रपति को कि प्रेसिडेंट रूल लगाइए, तो ये अलग सब सेंस है। तो इसमें मेनली है कि नहीं लगेगा। रीजन मणिपुर में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार है, और ऐसा होता है कि जब मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, या लोकसभा हो या विधानसभा हो, तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन अल्टरनेटिव एक अलग सेंस वो होता है, शैडो कैबिनेट का कंसेप्ट होता है, तो यहाँ वो वाला नहीं है। हो सकता है भाजपा में पहले से मतलब दूसरा कोई नेता हो, विधायक हो जो मुख्यमंत्री के लिए तैयार हो, या उसके जो पूरे विधायक लोग हैं मतलब चुने हुए, मतलब चुना मतलब कि डिसाइड कर लिए हो कि एन बीरेन सिंह इस्तीफा दिए तो ये आ सकते हैं। तो राज्यपाल का ये भी अधिकार है, मतलब अधिकार मतलब कि बाध्य करता है उनको, ये मानना पड़ेगा। अगर उस पॉलिटिकल पार्टी या उस मंत्री मतलब मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद उसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई दूसरा मंत्री पूर्ण बहुमत में है, अगर वो नाम मतलब
प्रसार करता है, बताता है कि ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो राज्यपाल का डिस्क्रिशनरी एक पावर होता है, वो यहाँ पे उनका ख़त्म हो जाता है, उनको मानना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधीन पावर ऐसे करके होता है, ऐसे इंग्लिश में उसको डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं, कि वो राष्ट्रपति को मतलब सिफारिश कर सकते हैं कि मणिपुर में आप, या नॉट ओनली मणिपुर, जिस स्टेट में ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ हुआ है हालात माहौल, तो वहाँ पे आप राष्ट्रपति शासन मतलब प्रेसिडेंट रूल 356 के, हमारे यहाँ 3 तरह का मतलब इमरजेंसी है, 352, 356, 360। पहला है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं, एक प्रेसिडेंट रूल है 356 है, 360 है फाइनेंशियल रूल। तो फाइनेंशियल रूल हमारे यहाँ अभी तक नहीं लगा है, 2 लग चुका है, प्रेसिडेंट और नेशनल ये अलग सेंस है, लेकिन सोचे कि ये सब भी लपेट लेते हैं इसी में।